इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुरहानपुर तहसील में गरीबों को किया जा रहा परेशान, नाराज लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के बासी जप्ती माफी गांव के लोगों ने गांव में ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के ही एक व्यक्ति जो खुद को पत्रकार बताते हैं, उनके द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण अरविंद राजभर ने बताया कि हमारे गांव के ही आलोक मिश्रा द्वारा हमें गलत तरीके से फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। वो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, जिससे थाने और तहसील पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरविंद राजभर का कहना है कि आलोक मिश्रा के पास पत्रकारिता की कोई डिग्री नहीं है और न ही वो किसी अखबार का संवाददाता है। फिलहाल इसमें सच्चाई क्या है यह जांच का विषय है और तेज न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। वहीं पीड़ित अरविंद राजभर का यह भी कहना है कि हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से तमाम शिकायतें की, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी जा रही है। जब से मुकदमा दर्ज हुआ है तब से रोजाना लगभग 10 दिनों तक हमें तहसील बुलाया गया और बीते लगभग 2 सप्ताह से साप्ताहिक बुलाया जा रहा है। हम मेहनत मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। हम रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तहसील में ही बैठेंगे तो खाएंगे क्या? हमें परेशान करने की नियत से आलोक मिश्रा रोज प्रार्थना पत्र देते हैं और तहसील के कर्मचारी संजय मिश्रा हमें तहसील बुलाकर पूरा दिन परेशान करते हैं। रामदीन राजभर ने बताया कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग शिकायत करते करते थक गए, लेकिन हमारी एक न सुनी गई। शांति भंग की धाराओं में रोजाना कई लोगों का चालान होता है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि उन लोगों में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको रोजाना तहसील पर पेशी के लिए बुलाया जाता होगा। लेकिन परेशान करने की नियत से इन गरीबों को रोजाना तहसील पर बुलाया जा रहा है। ऐसे में यह लोग पूरी तरह से परेशान हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या रसूखदार के लिए कोई अलग से कानून बना है? प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से मत्तर राजभर, रामदीन राजभर, जगन्नाथ राजभर, नवनीत राजभर, अरविंद राजभर, विनीत राजभर, योगेंद्र राजभर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस संबंध में उप जिलाधिकारी नंदिनी शाह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मारपीट हुई थी। पुलिस की रिपोर्ट पर आरोपियों को तहसील पर पेशी के लिए बुलाया जा रहा था। स्थिति सामान्य है, इसलिए उन्हें 1 सप्ताह पर बुलाया जा रहा है। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं। इनकी एक शिकायत है कि रोजाना इनको तहसील में कुछ दिनों से बुलाया जा रहा है। बीते कुछ दिन से जो है इनको रोजाना नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन इसके पहले रोजाना बुलाया जाता था और इनको सुबह से शाम तक यहाँ बिठा करके जो है परेशान किया जाता है। यहाँ की SDM मैडम जो हैं, उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 151 के रोजाना बहुतों मामले आते हैं। क्या सब में इस तरह की कार्रवाई होती है जिस तरह की कार्रवाई इनके मामले में की जा रही है? ऐसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसके द्वारा बार बार इनको जो है परेशान किया जा रहा है। और इन लोगों का क्या मामला है हम जानने की पूरा प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर क्या मामला है। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बासी जप्ती माफी पोस्ट कौड़िया जिला आजम। क्या मामला है? यहाँ तहसील पर आए हैं, क्यों आए हैं? मामला साहब एक है, कावनारे पत्रकार जी हूँ। हम लोग नजर हम दूरी खेती बाड़ी में लीन दिन रहते हैं, हमेशा हम लोग को फंसा करके रहते हैं। हम लोग को रोटी का मसला हल नहीं हल पा रहा। क्या वो पत्रकार हैं? जी पत्रकार है, लेकिन क्या है साहब जी वो साहब पत्रकार ना हुआ। हाँ, हम लोग मिश्रा वैसा हुआ, हम लोग के परेशान करते हैं, हरदम परेशान करते हैं। मतलब क्यों, किस आधार पे परेशान करते हैं, क्या बात है? परेशान हम लोग के मुकदमा कह दे लाना है, अपन मल्ले और आना हम लोग के ऊपर मुकदमा कह के करे बाद एप्लीकेशन थाने के दलाल हुए हम लोग के अंदर परेशान करत हुए। हाँ, गरीब आदमी हम लोग के खाने कमाने के लिए बहुत परेशानी कर देता हूँ। हाँ, तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराए हैं, तो आप लोगों ने ऊपर DM साहब से या किसी से शिकायत नहीं किया? ना ही साहब, हम लोग तो ना आएंगे। आप क्या कर रहे हैं साहब? कावनारे हम लोग की परेशानी यही है कि हमेशा लोग कावनारे कहते हैं, हम लोग को मारने की धमकी देते हैं, मारते भी हैं, इधर उधर करके हमेशा हम लोग को तहसील या थाने पर बुला लेते हैं। हम लोग जाके थाना पुलिस आ जाता है, हम लोग को बंद कर देता है। हम लोग मजदूर मरे, हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब गरीबों को परेशान किया जा रहा है? जी, गरीबों को परेशान कर रहे हैं। आखिर इतना जो है परेशान आपको क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? इसके पीछे कोई खास वजह भी है क्या? कोई पहले से विवाद चल रहा है, फिर क्या मामला? पहले से विवाद था साहब, विवाद का सब
बराबर हो गया, ना हमका उनका लेना देना है, ना उनको हमको लेना देना है। वो सब बराबर हो गया, लेकिन फिर भी परेशान कर रहे हैं। विवाद था लेकिन विवाद खत्म हो गया था, उसके बाद ये बावजूद ही हमको परेशान कर रहे हैं जी। अच्छा, जैसा भी आप लोगों ने मुझसे बातचीत में पहले बताया कि आप लोगों को रोजाना कुछ दिन पहले बुलाया जाता था तहसील पर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिठाया जाता था, क्योंकि आप लोग गरीब तबके के लोग हैं, मजदूरी मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। तो आखिर कैसे आप लोग उस दौरान मैनेज करते थे, कैसे क्या होता था? साहब मैनेज क्या करेंगे, हम लोग को काम है, गरीब मने कहीं उधर दिहाड़ी कहीं उधर दिहाड़ी करके अपना टाइम नहीं लगता। इनको पत्रकार हैं क्या नहीं है, लेकिन काम हम लोग को परेशान करते हैं। हम लोग को काम छोड़ कर जाते हैं, शाम तक हम लोग को नंबर रोटी नहीं चलता है। अगर काम छोड़ देते हैं तो शाम को हम लोग को पेट भरण पोषण नहीं होता है। इसीलिए हम लोग को हमेशा फंसा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, नाजायज दौड़ा रहे हैं। कोई हम लोग को लड़ाई झगड़ा इनसे नहीं है, दौड़ा के मार रहे हैं, यही बातें सब हमको कर रहे हैं साहब। हाँ, तो हम लोग कहाँ जाए साहब? क्या किसी उच्च अधिकारी से आपने इसके संबंध में कोई शिकायत की थी? अधिकारी से हम लोग क्या किए, यही दरखास्त दिया गया था। बाकी थाने पे जा रहे हैं, थाने वाले हमको यहाँ आ रहे हैं, तहसील पर आ रहे हैं। मतलब आपको इधर उधर दौड़ा रहे हैं साहब, अनावश्यक परेशान किया। आवश्यक परेशानी हम लोग को झेला रहे हैं साहब। दादाजी, क्या नाम है आपका? मतलब आपको भी आपके ऊपर भी मुकदमा है? नहीं, हमारे ऊपर ना। आपका परिवार में किसके ऊपर है? यह लड़कन के ऊपर है मुकदमा। हाँ, तो क्या मामला है? मतलब कब कब आपको बुलाते हैं, कैसे क्या है? मतलब आपके बच्चों को कब कब बुलाया जाता है? कब कब बुलाया जाता है, जब इससे तो लड़ाई झगड़ा कह के जब हम लोग के जब फंसाते थे, हम लोग यहाँ तहसील पाते हैं हरदम हमेशा। हाँ, अगर हम हरदम मारते हैं, धमकी देते हैं। थाने के दलाल हम लोग के हरदम धमकी देते हैं कि मान ना आएंगे, काट ना आएंगे। यही हम लोग की परेशानी है साहब। रोजी रोटी बाधा डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ एसडीएम से आप लोगों ने शिकायत नहीं की? क्योंकि आपको जब डेली रोजाना बुलाया जा रहा था, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिठाया जा रहा था, तो उस दौरान आप लोगों ने एसडीएम से कोई शिकायत नहीं की थी? शिकायत किए थे, हम पेश हुए थे एसडीएम साहब के पास। हम उनको दरखास्त दिए थे, हमको रोज परेशान कर रहे हैं। खेती मामले के लेके बोल रहे हैं, तुमको ऐसे बोले तो ऐसे, तुमको कमाने नहीं देंगे, तुमको जीने नहीं देंगे, हम तुमको परेशान कर देंगे, तुमको जिला पे जेल खटाएंगे, यही सब बोल रहे हैं हमको। कौन बोल रहा है? आलोक मिश्रा। यहाँ तक कि हम उनका शकल भी नहीं देखते, हमको मिलते भी नहीं हो। लेकिन आपका क्या नाम है? अरविंद राजभर। मुकदमे में आपका भी नाम? हाँ, हमारा नाम है। हम तो छुड़ाने गए थे तो भी हमारा नाम डाल के फांसा दे, बोलते किसी को कमाने नहीं जाने देंगे। हाँ, ये बच्चे को मार रहा था, बच्चे को छुड़ाने के लिए गया तो मेरा भी नाम लगा दिया। क्या आपने इसके संबंध में कोई शिकायत अधिकारियों से की है? ये एसडीएम के पास दिए थे दरखास्त, ये थाने पे जाके दिए थे। थाने पे से कोई कार्रवाई नहीं हुई, न यहाँ से कुछ कार्रवाई। खाली हमको दौड़ाया जा रहा है, वो आराम से आ रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, खाली हमें परेशान कर रहे हैं, हमें कमाने नहीं दे रहे हैं। हम जब जा रहे हैं तो हमें बोलते हैं सुबह 10 बजे आओ, शाम को 5 बजे तुम्हारी छुट्टी। कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? संजय मिश्रा। संजय मिश्रा क्या है? संजय मिश्रा क्या है? अब वो है मतलब बड़े बाबू साहब, उनके पास हम साइन करने जाते हैं। अच्छा, आप उसी एसडीएम न्यायालय में रहते हैं? हाँ, एसडीएम न्यायालय में रहते हैं। हाँ, तो वो आपको वही बुलाते हैं? वही रोज बुलाते हैं। हाँ, बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, अब हमें रोज आके साइन कराते हैं, सुबह शाम साइन। अच्छा, वो बता रहे हैं कि बीते 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से नहीं बुलाया जा रहा? 2 हफ्ते से एक बार आ रहे हैं, नहीं तो पहले डेली आते थे हम मुकदमा करने के लिए, रोज आके साइन करते। कितने दिन लगभग आप रोजाना आते थे? रोजाना कम से कम 8-10 दिन आए हैं। 8-10 दिन? हाँ, 10 दिन यहाँ आपको बिठाया गया तहसील में? हाँ, बिठाया गया था। अब बोलते हैं सुबह। क्या 151 के जितने मामले होते हैं, क्योंकि बहुत मामले आते हैं 151 का, हालांकि अब कन्वर्ट हो गई है धारा, लेकिन इसके बावजूद भी हम 151 आईपीसी के मान रहे हैं। जितना भी लोग आते हैं 151 में, क्या सबका इसी तरह से करते हैं या फिर आपको स्पेशली इस तरह से ट्रीट किया गया? स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं हमें, और किसी को नहीं होता है। बहुत जन इधर आए, हमारे साथ में भी आए थे, लेकिन सब एक ही बार आए, साइन करके चल के दोबारा कोई आया नहीं। लेकिन हमें डेली ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ डेली बुला रहे हैं। हम डेली आपको परेशान? डेली परेशान कर, हम कमाने नहीं जा पा रहे हैं, हम पैसा नहीं रहेगा तो हम कहाँ से आके साइन करेंगे, कैसे तहसील पे जाएंगे? आने जाने को खर्चा तो चाहिए, लेकिन कोई 1 रुपया कमा के देने वाला नहीं है। बोलते तुमको हम कमाने नहीं देंगे। यहाँ तक कि हम उनकी शकल भी नहीं देखते आलोक मिश्रा की, लेकिन रोज आके हमारे नाम पे दरखास्त कर रहे हैं। वो झूठा कोई पैड लगाए हैं जाके वहाँ कि हमारा ये पैड है, हम इसके बारे में तुमको हम जीने कमाने नहीं देंगे। झूठी उसे के बहाने उड़ते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? हम चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई हो, हमें यहाँ ना दौड़ाया जाए। हमारे 100 को चालान हो गई, हम तो साइन कर चुके हैं। और कितने लोग हैं आपके साथ? और कितने लोग हैं? 3 जन साहब, इन्हें बांध के मारा था। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैं विनीत राज। हमें कल क्या नाम है तुम्हारा? विनीत राज। कहाँ घर है? बासी जखमाफी। क्या मामला? तो कैसा मामला था? सब लोग गए थे खेत में धान गाड़ने, तो घर पे कोई नहीं था, तो हमें ले जाके बांध के मार के उसके बाद कल रखे थे 3-4 घंटे। जब सब लोग आए तो हमें लेके आए थाना पुलिस, सब कुछ हुआ। अच्छा, विवाद हुआ था, उसके बाद वो मारपीट किए? हाँ, उसके बाद मारो के कल जब बांध के रखे थे, बोल रहे थे कल कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो घर वाले गए, तब हमें छोड़ा के लाए।
हाँ हमें बहुत मारे थे। तुम्हारे थे तो तुमने एप्लीकेशन नहीं दिया थाने पर? एप्लीकेशन डाले थे, सब रद्द हो गया। इस राजभर मतलब ऐसा है कि इसको कर बांध के रखे थे, भाई को, मेरे छोटा भाई है, इसको बांध के रखे थे। हम लोग नहीं थे घर, खेत में रोपाई कर रहे थे हम लोग धान की। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जब घर पे आए तो देखे पब्लिक जुटी थी यहाँ पे, तो हमें लगा क्यों पब्लिक जुटी है घर पे। देखा तो पता चला कि मेरे छोटे वाले भाई को वो बांध के लोग मिश्रा ने रखा है, और 2-4 थप्पड़ मारा भी था घर में। फिर उसके बाद मैं बोला कि चलो ठीक है, तो फिर गए मम्मी पापा के पी गए, मम्मी पापा को भी गाली दे रहा था। फिर उसके बाद लेके आए, तब फिर गए, तब फिर हम लोग गए, मैं भी गया तो लेके आया। फिर वो 100 नंबर बुलाया था, 100 नंबर भी आए। फिर मामला जैसे 100 नंबर हो गया, मामला सुलझा के चला गया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा? मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया कि मेरे को धमकारे, मार के मेरा पैर तोड़ दिया, पट्टी लगा के गया था। थाने में हम लोग बंद थे, तो फिर भी वहाँ पे गया था। पहली बार गया तो अच्छे से गया, दोबारा जब आया 2 घंटे के बाद, तो फिर उसके बाद हाथ में पट्टी लगा, ऐसे टांग लिया, बोल रहा कि करा साहब मेरा हाथ का बल तोड़ दिए। जब दरोगा साहब ने उसका हाथ ऐसे चेक किया टोके कि मतलब कि देखे, तो बोल रहे हैं कि क्या बोल, तू का अभी आया तो सही आया, अब दोबारा आ रहा है तो बोल रहा कि हाथ मेरा तोड़ दिया, ये लोग तो इधर है तो तोड़ा कब? बोला कल के तोड़े, बोला कि जब कल के तोड़े थे तो आज सही, तो आज सुबह तो सही आया, इतना टाइम आ रहा है तो पट्टी लगा के आ रहा है ऐसे। मतलब तमाम तरह के इस तरह के फर्जीवाड़े करते रहे। ऐसे खाली पत्रकार है नहीं, लेकिन फर्जी पत्रकार मतलब लोकल में चलता है। आलोक मिश्रा वो दूसरा पता नहीं किसी के पैडोड लगा के क्या करता है क्या नहीं करता है, लोकल है बस, खाली अपने धमकाता है सबको, गांव वाले पूरा धमकाता है। तो आपने देखा, यहाँ पर हम पीड़ित परिवार से बातचीत किए, इनके द्वारा बताया जा रहा है किससे संबंधित है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। कोई व्यक्ति है जो बार बार इनको परेशान कर रहा है और लगातार जो है इनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करवा रहा है, इसके साथ इनको जो है लगातार प्रताड़ित कर रहा है। उसमें तहसील की भी पूरी मिली भगत है। यहाँ पर तहसील के जो कर्मचारी हैं पूरी तरह से उससे मिले हुए हैं और इनको जो है परेशान करने का ठेका ले रखा है इन तहसील के कर्मचारियों ने। इसके अलावा मैं एसडीएम से भी मैंने फोन पर बातचीत की है। अब मैं उसको पब्लिकली नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बात हुई है उनसे, तो वो कह रही हैं कि जो मारपीट करेगा उसके ऊपर इस तरह से कार्रवाई होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं एसडीएम मैडम से कि कितने लोग जो मारपीट करके आते हैं 151 में, कितने लोगों को इस तरह से परेशान किया गया है और कितने लोगों को यहाँ पर रोजाना बिठाया जाता है, इसकी भी रिपोर्ट अगर उनके पास कोई हो तो हमको दे दें, हम उसको भी प्रकाशित करेंगे।